द गुप्ता एम्पायर चैप्टर 11। इसके बारे में आउटलाइन मतलब इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट वन है चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकेंड, लेटर गुप्तास एंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। By 300 AD, the Kusanas had been expelled from North India and the Satavahanas from the Deccan। लगभग 300 साल पहले की 300 साल AD जो है, AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी की बात है कि जो कुषाण वंश के शासक थे इन्हें नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत से निकाल दिया गया था, और जो है सतवाहन वंश के जो शासक थे इन्हें डेक्कन से निकाल दिया गया था। It led a complete disorder in the political life of India and paved the way for the emergence of new ruling families। और ये जो इससे भारतीय जीवन में पूरी तरीके से उथल पुथल मच गई। ठीक है, पूरी तरीके से जो व्यवस्था थी कह सकते हैं, राजनीतिक जीवन थे ना, पूरा ही वो हो गया, उथल पुथल मचा उसमें। एंड पेव द वे फॉर द इमरजेंस ऑफ न्यू रूलिंग फैमिली। और एक नया रास्ता प्रशस्त हुआ, एक नई रूलिंग मतलब एक नई फैमिली मतलब जो शासन कर सकती हो, शासक परिवार का जन्म हुआ। शासक परिवार के जन्म को एक नया मार्ग मिला। ड्यूरिंग दीज सर्कमस्टेंसेस, इन परिस्थितियों के दौरान द गुप्तास लेड द फाउंडेशन ऑफ देयर एम्पायर। इस दौरान क्या हुआ, गुप्त वंश के जो शासक थे या फिर कह सकते हैं जो गुप्तास थे, इन्होंने अपने साम्राज्य के स्थापना की नींव रख दी। इन द 4th century AD, 4th सेंचुरी में इन्होंने रखे थे, मतलब 4वीं शताब्दी में। The Gupta Empire was as great as the Mauryans। The Gupta Empire as great as the Mauryans। गुप्त जो थे ना, ये मौर्यों की तरह ही उतने ही ज़्यादा महान थे, मतलब कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली थे, महान थे। द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज महाराजा श्रीगुप्ता। अगर फाउंडर की बात करें कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये महाराजा श्रीगुप्त ने की थी। द डायनेस्टी रूल्ड ओवर ए वास्ट एम्पायर विच इंक्लूड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, गुजरात, राजस्थान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। द डायनेस्टी रूल्ड ओवर ए वास्ट एम्पायर। ये बहुत विशाल सा इनका एम्पायर था, बहुत बड़ा सा साम्राज्य था गुप्त जो शासक थे, विच इंक्लूड, और इनका जो एम्पायर साम्राज्य का इनका विस्तार था, ये इनके साम्राज्य में शामिल था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो थी ना, इनके इसमें गुप्त साम्राज्य जो था यहाँ तक ये फैला हुआ था। Its rulers ruled for more than 200 years from 320 AD to 510 AD। और यहाँ के जो इनके शासक थे, मतलब जो गुप्त शासक थे, इन्होंने लगभग 200 साल तक शासन किया। 320 से लेकर 510 तक इन्होंने शासन किया था। इन ऑल देयर वर 12 गुप्ता रूलर्स। अगर बात करें ये जो 200 साल तक शासन किया था, इसमें लगभग 12 गुप्त शासकों ने शासन किया था। दिस पीरियड इज नोटेड इन द इंडियन हिस्ट्री एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर। और इस पीरियड को बिकॉज और कंट्री मेड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ अंडर इट। और ये जो टाइम पीरियड है, मतलब गुप्त शासकों का जो टाइम पीरियड है ना, इस पीरियड को कह सकते हैं, इस शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर कहा जाता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो गुप्त थे, इसकी गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने रखी थी, तो महाराजा श्रीगुप्त ने रखी थी। और फिर होगा नेक्स्ट कि गुप्त शासकों ने कितने साल तक शासन किया था, तो इन्होंने लगभग 200 साल तक शासन किया था। 320 से लेकर 510 AD तक किया था। इसके बाद में होगा कि जो किस शासक के शासनकाल को या फिर किस शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर कहा जाता है, तो ये जो गुप्ताज के वो है रूलिंग पीरियड है, जो गुप्त शासक थे इनके टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर कहा जाता है। बिकॉज और कंट्री मेड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अंडर इट। क्योंकि इस शासन के दौरान ये जो गुप्त वंश के शासक थे ना, इनके इस दौरान इस समय
क्या हुआ था कि जीवन के हर क्षेत्र में जो भारत है, भारत ने या फिर कह सकते हैं भारतीय लोगों ने, या फिर हम कह सकते हैं हमारे देश ने जीवन के हर क्षेत्र में प्रोग्रेस किया था। Sources of information. There are several sources to help narrate the story of the Guptas. बहुत सारे स्रोत हैं कि अगर हम इंफॉर्मेशन कि आपको इस शासन का मतलब स्रोत क्या है, कैसे पता पड़ा, तो इसमें होगा देयर आर सेवरल सोर्सेज, बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है, टू हेल्प नरेट द स्टोरी ऑफ गुप्ताज, गुप्ताज के बारे में बताने के लिए। फर्स्ट वन है लिटरेरी सोर्सेज। बोथ प्लेस एंड ट्रेवलॉग्यूज गिव ए पोर्ट्रायल ऑफ द पीरियड। जैसे कह सकते हैं प्लेस है, प्लेस मतलब नाटक जो है, और ट्रेवलॉगी जो यात्रा वृत्तांत होते हैं, मतलब किसी ने यात्रा की किसी के शासन के दौरान, और उस टाइम जो समाज था, शासक थे, कैसे थे, इन सब के बारे में जो वर्णन करते हैं ना, उसे कहते हैं ट्रेवलॉगी, यात्रा वृत्तांत। इन सब से इन दोनों ये क्या है, ये बहुत बड़े स्रोत हैं इसके गुप्त वंश के शासकों के बारे में जानने के लिए। Both plays and travelogue give a portrayal of the period. Works by writers like Bisakha Datta and Sudraka gives us insight into life in the Gupta age. और ये जो है वर्क्स बाय राइटर्स, जो राइटर्स हैं उनमें राइटर्स में विशाखा दत्ता एंड सुद्राका और जो विशाखा दत्त है, इनके जो इन्होंने लेख लिखा है, मतलब इन्होंने जो लिखा था, उनसे हमें क्या मिलते हैं, एक इंसाइट मिलती है, एक अंतर्दृष्टि मिलती है, कह सकते हैं कि जिनसे हम गुप्त वंश के शासकों के बारे में या गुप्त युग के बारे में जान सकते हैं। मतलब इनके लेखन को जो इन्होंने लिखा था इन गुप्त वंश के शासकों के बारे में, उसे पढ़कर हमें गुप्त वंश के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। फॉहान द चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर डिस्क्राइब इन हिज राइटिंग द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम्स। फॉहान जो है ये एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट थे, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ये आए थे भारत और इस दौरान आए थे। डिस्क्राइब इन हिज राइटिंग, इन्होंने अपने लेख में वर्णन किया है द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दीज टाइम्स, मतलब इन दिनों का जो सोशल और कह सकते हैं रिलीजियस मतलब धार्मिक और सामाजिक स्थिति भारत की क्या थी इन शासकों के दौरान, इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है अपनी बुक्स में। नेक्स्ट वन है कि एक तो लिटरेरी सोर्स हो गया, तो लिटरेरी सोर्स में आपको कौन कौन से राइटर हैं जिनका लेख पढ़ने के बाद में आपको उनके जो गुप्त वंश के शासक के पता पड़ा, तो ये होंगे सुद्राका और विशाखा दत्ता, दो राइटर आए हैं, ये गुप्त वंश के राइटर थे, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस बिलोंगिंग टू द गुप्ता पीरियड इन ए वैरायटी ऑफ प्लेसेस रिवील द अचीवमेंट्स ऑफ द रूलर्स। इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू द गुप्ता पीरियड मतलब गुप्त वंश का जो शासक है, इनके जो अभिलेख हैं इन ए वेराइटी ऑफ प्लेसेस मतलब विभिन्न स्थानों पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं मिले हैं। रिवील द अचीवमेंट ऑफ द रूलर्स, और जो इस दौरान शासक हुए मतलब गुप्त वंश के शासकों की जो उपलब्धि है ना, उसे ये प्रकट करते हैं। ऑफ दीज ऑफ मोस्ट वेल नोन इज हरिसेनाज इंस्क्रिप्शन इन प्रेज ऑफ द गुप्ता किंग समुद्रगुप्ता, और इन्हीं में जो है इंस्क्रिप्शंस जो है ना, उन्हीं में से हरिसेन का इंस्क्रिप्शन है, हरिसेन का अभिलेख है, जिसमें इन्होंने गुप्त शासक समुद्रगुप्त का जो समुद्रगुप्त की तारीफ की है। ये जो है मतलब अगर हम कहें हरिसेन जो इंस्क्रिप्शन है, इसमें किस राजा की तारीफ की गई है, तो हरिसेन का जो इंस्क्रिप्शन है, हरिसेन का जो अभिलेख है, इसमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है, मतलब इनके बारे में बताया गया है, इनकी प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट है सील्स एंड कॉइन्स। सेवरल सील्स एंड कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड हैव बीन फाउंड। बहुत सारी सील्स हैं, सील्स मोहरे हैं और जो सिक्के हैं पाए गए हैं इस शासन के दौरान, मतलब ये जो शासन काल था इससे रिलेटेड, विच ऑफर एस ए ग्लिम्पस इनटू द एज ऑफ द गुप्ता, जो कि हमें एक झलक देते हैं, या फिर कह सकते हैं जो कि हमें इनसे गुप्त शासन था इसका हमें झलक देते हैं। गुप्ता पीरियड कॉइन्स मतलब ये कुछ कॉइन्स है जो हमें गुप्त शासन काल की मिली हैं। नेक्स्ट है आर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स।
The Gupta age produced masterpieces in art, the most notable being the beautiful image of Buddha at Mathura. आर्ट्स एंड मोनूमेंट्स मतलब कह सकते हैं जो कला है और जो स्मारक स्थल है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। द गुप्ता एज प्रोड्यूस्ड मास्टरपीसेस ऑफ इन आर्ट, द मोस्ट नोटेबल बीइंग द ब्यूटीफुल इमेज ऑफ बुद्धा एट मथुरा। इन्होंने इनका कह सकते हैं कि जो आर्ट में मतलब कला के क्षेत्र में बहुत प्रगति की थी, और उनमें से एक मास्टरपीस हम कह सकते हैं कि एक उत्कृष्ट जो कलाकृति है वो है मथुरा की जो बुद्ध जी की, भगवान बुद्ध जी की मूर्ति है। फॉर द फर्स्ट टाइम वी सी द इमर्जेंस ऑफ टेम्पल्स एंड ऑल्सो इमेज ऑफ विष्णु एंड अदर डेटीज। और सबसे पहले ये हमें मिलती है, ठीक है। इमरजेंस ऑफ टेम्पल्स मतलब मंदिर की उत्पत्ति कह सकते हैं कि एक तरीके से शुरुआत जो हुई है मंदिर की, ठीक है। एंड ऑल्सो इमेज ऑफ विष्णु मतलब विष्णु भगवान की इमेज जो है, और भी मतलब विष्णु भगवान और भी जो अन्य देवी देवता हैं उनके जो मूर्तियां हैं, इन सब के बारे में मतलब हमें सबसे पहले ये गुप्त शासकों ने शुरू किया था। सबसे पहले हमें गुप्त पीरियड में देखने को मिलते हैं, गुप्त शासन काल में देखने को मिलते हैं। द मेन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, सांची इंस्क्रिप्शन, टेम्पल्स एक्सेट्रा। जो मेन मुख्य आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं उनमें से इलाहाबाद का जो पिलर है, इलाहाबाद का जो स्तंभ है, स्तंभ अभिलेख है, और सांची का जो इंस्क्रिप्शन है अभिलेख है, सांची का अभिलेख, और जो टेम्पल्स है ये सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री।